नमस्कार, मैं सुभाष, इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 28वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में। बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और कब से ये आयोजित की जा रही है, इसके बारे में बात करते हैं बाल विज्ञान कांग्रेस के राज्य संयोजक कृष्ण वत्स से। सर एक मिनट, आप अपना परिचय बताएंगे सर? मैं कृष्ण वत्स, स्टेट कोऑर्डिनेटर NCSC हरियाणा। तो आज ये जो बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई है, ये इस क्या मतलब है, हम आपसे अगर समझना चाहें तो? देखिए, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस इस उद्देश्य से की जाती है कि बच्चा का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। इसमें ये साइंस की सबसे बड़ी पूरी दुनिया की एक्टिविटी है, जिसमें केवल भारत के बच्चे ही नहीं अपितु दूसरे देशों के बच्चे भी भाग लेते हैं। और इसमें एक मुख्य विषय होता है 2 साल के लिए, जिसके अंतर्गत बच्चे काम करते हैं। काम करते हुए अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं और एक समस्या को लेकर के आते हैं जो उनके सामाजिक समस्याएं या उनके आस पड़ोस में समस्या होती है। फिर उसको अध्ययन करते हुए उसका एक विश्लेषण करते हैं और उसका एक समाधान देते हैं। ये 28वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित हो रही है, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। हमारे हरियाणा में हरियाणा विज्ञान मंच इसके आयोजित करता है हर वर्ष। और आज की जो राज्य स्तरीय आयोजन है वो जन विज्ञान केंद्र रोहतक में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे हरियाणा राज्य से 16 जिलों से लगभग 90 टीमें चयनित होकर के राज्य स्तर पर आई हैं, जिसको 2 फेज़ में हमने आयोजित किया। पहले फेज़ में ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग की है, जिसके 35 टीम चुन करके यहाँ राज्य स्तर पर आई हैं, जिनकी फिजिकल प्रेजेंटेशन हुई है। और बच्चों ने एक बहुत अच्छे इनोवेटिव और नवीन आइडियाज़ अपने दिए हैं। जो कोविड समस्या है या माइग्रेटिंग वर्ड्स की जो देखा गया ऑब्जर्वेशन, इस प्रकार की समस्याएं लेकर के उन्होंने यहाँ उनके समाधान को एक बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस साल का जो आप विषय है, फोकल विषय, वो क्या है सर? इस 2 साल के लिए फोकल विषय है, इस साल का और अगले साल का, साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग, सतत विकास के लिए विज्ञान पृथ्वी पर जीवन को सततता के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है, ये मुख्य विषय है। तो आप कह रहे हैं कि बच्चे अपने आप जो एक तरीके से वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करते हुए ये यहाँ पर अपने पेपर प्रेजेंट करते हैं? जी, ये असल में रिसर्च वर्क है, एक मिनी रिसर्च वर्क है। छोटे लेवल पर बच्चा समझे समस्या को, ताकि उसको पता लगे कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है और मेरा क्या योगदान हो सकता है उसको हल करने की तरफ, या मैं समाज को कैसे संदेश दे सकता हूँ कि ये समस्या आगे ना बढ़े। इसमें 10 से 17 साल तक के बच्चे, ज़रूरी नहीं को स्कूल गोइंग बच्चा हो, बेशक ड्रॉप आउट बच्चा वो भी भाग ले सकता है। और इसमें 2 वर्ग होते हैं, जूनियर और सीनियर। 10 से 14 साल तक के जूनियर ग्रुप होता है और 14 से 17 तक के अर्बन ग्रुप होता है, सीनियर ग्रुप होता है। इसमें हमने हरियाणा में 50% कोटा निर्धारित किया है, 50% रूरल, 50% अर्बन। ठीक है सर। तो आपने कहा जैसे चयनित होकर के बच्चे आते हैं, तो किन चरणों से चयनित होकर के बच्चे यहाँ पर आते हैं सर? सबसे पहले नेशनल वर्कशॉप के बाद हम स्टेट पर रिसोर्स पर्सन की वर्कशॉप आयोजित करते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट पर टीचर्स की वर्कशॉप आयोजित होती है, जो आगे गाइड टीचर्स के रूप में बच्चों को गाइड करते हैं और मुख्य विषय के अंतर्गत गाइडलाइंस देते हैं और बच्चे उस प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। तो मतलब यूँ पहले जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, और उसके पश्चात सर? हाँ, फिर ये तो ओरिएंटेशन नेशनल से स्टार्ट होती है। जो बच्चों का आयोजन होता है वो पहले जिला स्तर पर होता है, जिले पर चयनित टीमें राज्य स्तर पर आती हैं, राज्य स्तर पर चयनित टीम होकर के राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी करती है। तो राष्ट्रीय स्तर से आगे भी कोई चरण है सर? जी, राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट 20 टीम्स का सिलेक्शन होता है, जिनको आगे रिसर्च के लिए साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। हरियाणा में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करने वाली मुख्य संस्था हरियाणा विज्ञान मंच के कार्यकारी सचिव सतबीर नागल ने जानकारी दी। मैं सतबीर नागल, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हरियाणा विज्ञान मंच। देखिए, बाल विज्ञान कांग्रेस तो हरियाणा विज्ञान मंच की एक गतिविधि है। इसके अलावा हरियाणा विज्ञान मंच बहुत से साइंस पॉपुलराइजेशन के काम करती है।
अगर टोटलिटी में बात करें इसकी, तो हरियाणा विज्ञान मंच की स्थापना 1987 में कुछ लोगों ने मिलकर की थी, और अब तब से लेकर अब तक लगातार 34 सालों से ये लगातार विज्ञान को लोगों के बीच में लोकप्रियकरण का काम कर रही है। साइंस के क्षेत्र में बाल विज्ञान कांग्रेस तो एक गतिविधि है, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा हम और भी कई तरह की गतिविधियां करते हैं, जैसे हम साइंस की किताबों की पब्लिकेशन करते हैं, जो बच्चों के लिए विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ने के लिए और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए बहुत ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा दूसरी गतिविधियों में जैसे एक गतिविधि है चमत्कारों का पर्दाफाश। जो सो कॉल्ड गॉडमैन हैं, ये तरह तरह के दावे करते हैं कि हम हवा में हाथ घुमाते हैं और कोई भी मनचाही चीज पैदा कर देते हैं, तो हम उनके पीछे बताते हैं कि इनके पीछे विज्ञान के कौन से नियम काम करते हैं, न कि ये चमत्कार है। क्योंकि चमत्कार के नाम पर वो लोग तरह तरह के दावे करते हैं। हम कहते हैं चमत्कार ना तो इस दुनिया में कभी हुआ है ना कभी होगा। हाँ, हम उनको ये जरूर बता देते हैं कि इनके पीछे क्या क्रिया होती है, ये लोग क्या क्रियाएं करते हैं। हवा में हाथ घुमा के कोई चीज पैदा करते हैं तो हम भी पैदा करके दिखा सकते हैं। मंत्र शक्ति से अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वो भी हम करके दिखा देते हैं। तो एक तरीके से चमत्कारों के पीछे की विज्ञान क्या है ये हम इस गतिविधि के तहत बताते हैं। या इसके अलावा भी जो एस्ट्रोनॉमी की बहुत सी गतिविधियां हम बच्चों के बीच में करके आते हैं। हमारे पास एक मोबाइल प्लेनेटेरियम है, हम बच्चों के अंदर लेके जाते हैं, उनके स्कूलों में लेके जाते हैं और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर हर तरह की बातचीत उसके माध्यम से हम बताते हैं बच्चों को। इसके अलावा ओरिगेमी है एक हमारी, हम ओरिगेमी के द्वारा, जैसा कि आपको पता होगा, ओरिगेमी एक पेपर फोल्डिंग आर्ट है, तो इसके अंदर हम पूरी रेखा गणित को पेपर के माध्यम से, पेपर को फोल्ड करके हम बच्चों को सिखाते हैं जॉयफुल लर्निंग के मेथड के तरीके से। क्योंकि मैथ करना बच्चों को बड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि वो कॉपी पेन लेके अपने नोटबुक के अंदर वो बड़े बोर होते हैं इसको करते हुए। लेकिन हम कहते हैं कि इस मैथ को जॉयफुल लर्निंग के तरीके से भी सिखाया जा सकता है, और हम ओरिगेमी के माध्यम से एक चकोर पेपर लेके उसको पूरे रेखा गणित को हम सोल्व करके दिखाते हैं। बच्चों को मजा भी आता है और बच्चे सीखते भी हैं। एक तरीके से शिक्षा को किस तरीके से आनंदमयी बनाया जा सकता है वो भी विज्ञान मंच का काम है। इसके अलावा सेमिनार करते हैं हम, रूरल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर काम करते हैं। जैसे लंबे समय से लगातार हम लो कॉस्ट हाउसिंग बनाने में, कार्कस यूटिलाइजेशन में, पोल्ट्री, जो ये रूरल टेक्नोलॉजी है इसको किस तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है, या लेदर टैनिंग का काम है, लेदर फुटवियर मेकिंग है, बैग्स मेकिंग है, इसका भी हम नए डिजाइन्स लोकल आर्टिजन्स को देते हैं ताकि वो अपनी आजीविका को और बेहतर तरीके से कमा सके। इस तरीके से हम अनेकों तरह की गतिविधियां हरियाणा विज्ञान मंच के बैनर के तरह पिछले 34 साल से लगातार करते आ रहे हैं। 28वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बाल वैज्ञानिक अपने पेपर प्रस्तुत करते हुए, तो आप लोगों ने सोचा क्या अगर पॉलीथीन की भी एक वैल्यू क्रिएशन हो जाए तो लोग पॉलीथीन को जो फेंक देते हैं, जो इधर उधर डंप कर देते हैं, वो भी संभाल के रखेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने पॉलीथीन की वैल्यू क्रिएशन की है। तो अब ये वैल्यू क्रिएशन पॉलीथीन की कैसे होगी ये मैं आपको समझाता हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जबकि 12% घरों में 2 से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। आपके घर में कुल हमें चारों ओर से घेरे हुए, और ये पर्यावरण जैविक, रासायनिक और भौतिक जैविक कारकों से मिलकर बना है, जो किसी जीव की आबादी को प्रभावित करता है। इन्हीं जीवों में मनुष्य भी शामिल है, जो अन्य जीव है वो पर्यावरण के अनुकूल ढलने की कोशिश करते हैं। तभी मनुष्य है कि अपने आप का क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रदूषित करता है।